सिर्फ इस भरोसे पे कि मुझे न्याय मिले। पति तो अब नहीं रहा, कम से कम मुझे न्याय मिले, जिसने किया है उसको सज़ा मिले। मेरे मायके और ससुराल के लिए जो थे वही थे, और उनके साथ जब ये चीज़ हो गया तो बच्चे के साथ भी हो सकती है। मैं अकेले कोर्ट आती जाती हूँ, कोई मेरे साथ रहता नहीं है, बस एक बच्ची है छोटी, उसी को साथ में लेकर के आते हैं। साइड से वो लोग रेकी करता है, मेरा पीछा करता है, अपने आप में कमेंट्स करता है। हो सकता है कि मुझे भी जान से मार दे, मेरे बच्चे के साथ भी कुछ गलत करे, ये सब भी हो सकती है। 2 मंथ से ऊपर हो गए हैं, अपने बच्चे को मैं स्कूल तक डर से नहीं भेज रही हूँ। 2 मंथ मेरे हस्बैंड के डेथ होने से हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है जिसने ये सब चीज़ किया है। राकेश कुमार सिंह की हत्या 30 मई को सजंगी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 4 गोली राकेश कुमार सिंह को मारा गया था और घटनास्थल पर ही राकेश कुमार की मौत हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार सिंह की पत्नी दीपिका सिंह जी हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसएसपी सर से मैं मिलने के लिए आई थी कुणाल सिंह और दीपेश सिंह के गिरफ्तारी को लेकर के। तो सर से बात हुई, सर बोले हैं कि ये केस डीएसपी सर देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दीपिका के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि खौफ नज़र आ रहा है, चूँकि वो डरी भी हैं, सहमी है। इनका ये कहना है कि जब भी मैं कचहरी आती हूँ केस के सिलसिले में तो हमारा रैकी किया जाता है, और इन्होंने अपने हत्या की भी आशंका जताई है। एसपी साहब क्या कहते हैं इस? एसएसपी सर बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, मेरा भी केस पेंडिंग में है, हम लोग खुद लगे हुए हैं और उसका गिरफ्तारी होगा। डीएसपी सर के पास हम गए थे मिलने के लिए, सर से पूछे कि सर 2 मंथ हो गए हैं, अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो सर बोले हैं कि टार्जन पकड़ा गया है और भी बहुत कुछ एविडेंस मेरे हैंड में आ गया है, उनका भी गिरफ्तारी होगा। कुणाल सिंह और दीपेश सिंह प्रेजेंट में कहाँ है ये मुझे बताया जाए। तो कुणाल सिंह और दीपेश सिंह का लोकेशन हम लोग जब बताए सर को, तो सर बोले क्या कुणाल सिंह का मुझे अकाउंट नंबर चाहिए। तो अकाउंट नंबर कुणाल सिंह का मैं कहाँ से दूँगी सर को, ये तो पुलिस के काम है। राकेश जी की क्यों हत्या हुई? पैसे को राकेश से अपने मौसी का प्लॉट कुणाल सिंह को दिलवाया था, और कुणाल सिंह से अच्छा दोस्ती भी था राकेश और कुणाल सिंह में, बहुत ही क्लोज थे दोनों एक दूसरे के। और हमारी शादी में भी कुणाल सिंह आए थे घर पे। राकेश अपने भरोसे पे मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, उनको था कि मतलब ये कभी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, और विश्वास पे वो प्लॉट दिलवा दिया। और उस टाइम कुणाल सिंह बोला था कि तुमको हम 25 लाख रुपया जब ये प्लॉट डील हो जाएगी तब तुमको हम देंगे। बट अभी जिस हिसाब से प्लॉट वो डील हुई है तो उस हिसाब से राकेश का कम से कम 50 लाख रुपया बनता है। तो उस प्लॉट के बारे में जब राकेश को पता चला तो राकेश बातचीत करने लगा। राकेश डायरेक्टली कुणाल से बात नहीं किया, वो किसी के माध्यम से बात करवाया। पहले तो कुणाल सिंह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं प्लॉट नहीं बिका है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, पोजीशन नहीं हुआ है, प्लॉट पे हम किसी को चढ़ने नहीं देंगे। राकेश भी उसमें मेहनत किया है, हम भी मेहनत किए हैं, यही सब वो बोलने लगा। तो बोला जब सिग्नेचर का बात हुआ कि आपका सिग्नेचर है, बिना सिग्नेचर का आप कैसे किसी को प्लॉट, तो कुणाल सिंह बोला कि वो मेरा फर्जी साइन है। तो राकेश के पास एक बहुत पहले का सेल लेटर था जिसमें कुणाल सिंह का ओरिजिनल साइन था। तो वो साइन जब प्रूव कर दिया राकेश, तब वो कुणाल सिंह चुप हो गए, वो शांत हो गया। उसके बाद फिर एक बैठक हुई यहीं पे कचहरी में ही, कोई टी शॉप है वहाँ पे मीटिंग हुआ जिसमें शुभ्यांशु शेखर और नितिन पांडे, ये 2 थे। नितिन पांडे कुणाल सिंह के तरफ से आया था और शुभ्यांशु शेखर मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त क्लोज फ्रेंड थे जी। तो वो आए थे, तो वहीं पे बातचीत हुई, पैसे के लेन देन के बारे में भी बातचीत हुई। तो वहाँ पे बात हुई थी कि जिस हिसाब से अभी अमाउंट मिला है उस हिसाब से राकेश को दिया जाएगा पैसा। और फिर वो बात हो करके फिर बोला कि अभी भगवा दल वाला चल रहा है, ये सब ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद फिर पैसे के लेन देन की बात होगी। और उसके बाद इसी तरह से वो टाल मटोल करते रहा और इसी बीच में ये घटना घट गई। मैडम, आपको किस वक्त पता चला कि राकेश की हत्या हो गई? किसने फ़ोन किया और क्या?
सर मैं 28 को ही मैके गई थी। 28 मई को? जी सर। जी। 26 मई को मेरा मैरिज डे था सर। उस दिन हम लोग अपना मैरिज डे सेलिब्रेट किए। 27 को मैं रही, 26 के पहले ही मैं जाने वाली थी मैके। बच्चे का गर्मी छुट्टी हुआ था तो सिर्फ अपने मैरिज डे के वजह से मैं रुकी थी यहाँ पे। 28 को मैं गई थी मैके, 29 को रही और यहाँ 13 को ये घटना घटा। उस दिन भी राकेश मुझसे शाम के टाइम करीबन 5 साढ़े 5 बजे के लमसम मुझसे बात हुई है। 30 से 40 मिनट तक मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बात की है वो। और उसके बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे लमसम मुझे फ़ोन गया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ, तब मैं अब उनका फ़ोन काट के अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाने लगी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद मोनू सिंह खुद मुझे फ़ोन करके बोले, मेरे देवर जो है, कि भाभी ऐसे ऐसे सच में हो गया है। उसके मेरे बगल के मेरे अंकल सब है, उन्होंने हबीपुर थाना फ़ोन करके पता किया। उसके बाद फिर तुरंत मैं वहाँ से निकली और यहाँ आई। उसी दिन मैं यहाँ पे पहुँची, तब तक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आ चुकी थी और FIR भी हो चुके थे। कुणाल सिंह, दीपेश सिंह और पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आप उनकी पत्नी दीपिका सिंह को सुन रहे थे कि इनका क्या हालत है, पूरी तरह से खौफ के साए में जी रही हैं।